बूढ़े माँ बाप ये कहते हैं कि पहले मुतलका थाने ने सुना, फिर एसएचओ ने सुना, फिर डीएसपी ने सुना, फिर एसपी ने सुना, फिर डीआईजी साहब ने भी सुना। डीआईजी ऑपरेशन ने सुनने के बाद एसपी को वो मार्क किया और उसमें उन्होंने कहा कि इसकी कौन सी दफ़ात लगती हैं, फिर 406 का मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, कोर्ट में देखें, अब सज़ा तो अदालत ने देनी है, उसने इंटरम बेल करवाई है, इंटरम बेल की जो है वो तारीख है, उस पर वो शायद उसकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाए या वो हाई कोर्ट में चला जाए। अब आप ये बताएं कि इस ओपिनियन पे, लीगल ओपिनियन पे, क्या उस बूढ़े वालिदैन को और उस मुलजिम को जो इस वक्त 406 का मुलजिम है एफआईआर के मुताबिक, उसको फ़ायदा नहीं होगा? सर डेफिनेटली फ़ायदा देने की नाकाम कोशिश की गई है। तो हम जो है, आप और मैं सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले उस डीएसपी को सस्पेंड किया जाए जिसने कि अपने आप को डीआईजी से भी ऊपर समझा है। देखिए, आपने बताया कि डीआईजी ने सुन के एक एफआईआर दी है। मुझे था कि जो प्रोसीजर है रूटीन का वो फॉलो हुआ होगा, पर डीआईजी ने सुनकर, डीआईजी ऑपरेशन ने सुनकर एक एफआईआर दी है। तो वो जो डीएसपी एक बैठा है लीगल, क्या वो अपने आप को डीआईजी से भी ऊपर समझता है? अगर वो ऐसा समझता है तो डीआईजी साहब को उसे सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि भाई, तुम इतनी लीगल ओपिनियन देते हो तो मेरे फैसले से भी ऊपर है तुम्हारी लीगल ओपिनियन, और तुमने फेवर करनी ही थी अगर किसी बंदे की, तो इस तरह पहले ये देख लेते कि ये वकूआ क्या है। एक बुजुर्ग बाप, 85 साल आदमी, उसके साथ तुम ज्यादती ना करते। किसी और मैटर में तुम्हारा इतना वो बंदा रिश्तेदार था, तुम उसे सपोर्ट कर देते। यहाँ पे वो इंसानियत का पहलू जो है वो इस डीएसपी ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है। अब सर कोर्ट्स पंजाब पुलिस की तरह नहीं है। कोर्ट्स ने सारे तनाजुर देखने हैं। ये जो सारे तमाशा हुआ है, कोर्ट्स ने ये भी देखना है कि एफआईआर किस तरह हुई, डिले किस तरह उसमें आया, क्या डिले जानबूझकर लाया गया या रूटीन का डिले उसमें आया, उसके बाद इंटरेस्टमेंट बनती है या नहीं, फिर उसको मिस अप्रोप्रिएट किया गया या नहीं। कोर्ट ने ये सारे पॉइंट देखने, और कोर्ट ने ह्यूमैनिटी का पॉइंट सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि अदालतें इंसानों के लिए बनी है, मशीनों के लिए अदालतें नहीं बनी। और एक जो ज्यादती बूढ़े वालिदैन के साथ हुई है, कोर्ट डेफिनेटली जो है वो पेरेंट्स को सपोर्ट करेगी। और ये जो लड़का है जो प्रीरेस बेल पे है, इसकी बेल्स भी खारिज होंगी और इसे सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। ठीक है। व्हाट्सअप इसमें एक और पहलू ये बताइएगा कि जो पुलिस कानून है, पुलिस का जो कानून है 2002 गालबन आखिरी कानून जो पुलिस लॉ है, उसमें जो डीएसपी लीगल है वो आईओ को फ़ोन करता है कि इस पे मैंने ओपिनियन दे दिया, इस एफआईआर को ख़ारिज करते हैं। देखें, इसमें कोई दफ़ात की इजाफा या कमी करना नहीं कहा जा रहा उसकी जानिब से, ये कहा जा रहा है कि इस एफआईआर को ही ख़ारिज कर दें। तो ये एक डिसिप्लिन फोर्स है पुलिस। जिस तरह आपने कहा कि अगर डीआईजी साहब को ये नहीं पता तो इन डीएसपी साहब को बहुत ज़्यादा पता है, हालांकि वो पीएसपी ऑफिसर हैं जो जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई और जिन्होंने आगे से दर्ज की, यानी कि एसपी सिटी ने। तो आप ये बताइएगा कि क्या कानून क्या कहता है कि एक डीएसपी लीगल जिसका बज़ाहिर ये लगता है कि कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो किसी आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रेशराइज कर सकता है? सर सबसे पहले तो ये देखा जाए कि क्या किसी आला अफसर ने इस डीएसपी को कहा है कि आप मामले में इंटरफेयर करें। अगर तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने उसे कहा है कि आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, तो फिर तो बात जो है उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अगर उसे किसी अफसर ने नहीं कहा और उसने विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी डायरेक्शन 110 दे दिया, उसका मतलब है कि वो इलीगली, अनलॉफुली जो है वो सपोर्ट करना चाह रहा है। देखें, आउट ऑफ द वे जाकर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरिट पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं और वो किसी का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, वो मेरिट करते हैं। उन्हें वज़ीर आला भी फ़ोन कर देगा ना तो वो कहते हैं कि मैंने इस तरह के जो है मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को जानता हूँ जिन्होंने मेरिट करना है। तो अब ये जो ओपिनियन वाली बात अगर आ गई है तो आप जो है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इसको डिनाई करें। ठीक है, वो एसपी के पास जाए कि जी देखें, एक पर्चा जो है वो डीआईजी ने सुन के दिया हुआ है, तो ये डीएसपी साहब कैसे जो है वो उसे डिनाई करें। और डीएसपी साहब ने ये देख लिया चलें कि इंटरेस्टमेंट नहीं बनती, 406 नहीं बनती, 406 भी बनती है। उसके अलावा पेरेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर ऑर्डिनेंस आ चुका है 2021 का,
उसकी दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो दफात भी बीच में ऐड होनी चाहिए थी। वो ये नहीं तो की। इन्वेस्टिगेशन वाले भी इजाद कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसमें क्या सजा है, क्या कानून सर कहता है? उसमें जो है 7 साल सजा भी है, उसमें फौरी तौर पर गिरफ्तारी भी है, पुलिस वारंट के बगैर अरेस्ट भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये सर कि इस बंदे को, इस डीएसपी को चाहिए था कि सबसे पहले वो जुर्म आज़ाद करवाए, 406 को फिर लेटर ऑन कोर्ट पे छोड़ देते, कोर्ट के ऊपर भी ये लोग छोड़ देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि जो कोर्ट हुक्म करेगी उसके अकॉर्डिंगली चल लेते। इतनी आउट ऑफ द वे फेवर दी है, ये इस बात की सर जो है वो बड़ी अलामत है कि इंसानियत जो है ना वो इस डिपार्टमेंट से ख़त्म हो चुकी है।